जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। सदन से वॉकआउट कर बीजेपी के विधायक सदन से बाहर आ गए। आज विधानसभा सत्र के दौरान 3 दफा सदन को वॉकआउट किया। सूर्या हंसदा एनकाउंटर और नगड़ी में प्रस्तावित पिम्स 2 की जमीन को लेकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। विधानसभा के बाहर भी हाथों में तख्ती लेकर विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के कारण प्रश्नकाल मात्र 5 मिनट ही चल सका। प्रश्नकाल पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी सरकार ने सूर्या हंसदा एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दोपहर 12:30 बजे शून्यकाल की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। शून्यकाल में मात्र 14 मिनट की कार्यवाही ही हो पाई। तो आज विधानसभा के अंदर शोर सुनाई दिया है। मानसून सत्र, मुद्दों की बारिश होती रही और इसी दौरान जो प्रमुख मुद्दे थे वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नगरी में रिम्स 2 के मुद्दे पर आज हंगामा हुआ है। सूर्या हंसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की गई। सत्ता पक्ष की ओर से भी विरोध किया गया है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो पास कराया जा रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और झारखंड में एसआईआर का भी विरोध किया गया। सूर्या हंसदा जी उनका जो हत्या किया गया है, जिसे बड़ी सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर का शक्ल दिया गया है, उसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जो राज्य सरकार है वो चाह रही है कि सीआईडी जांच हो, सीआईडी जांच करे। तो एक हत्यारे को ही आप हत्या की जांच करने का जिम्मा सौंप रहे हैं, ये हम कैसे देख सकते हैं। हंसदा भी कमोबेश गुरु जी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आसन से आग्रह है कि जो माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी स्पंज किया जाए। बहुत इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग विश्वम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे तो मैं समझता हूँ ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कर रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। महोदय, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है और उनका जो जिंदगी शुरू हुआ, आपराधिक जिंदगी, उस आपराधिक जिंदगी का अगर मैं अभी खुल के सुना दूंगा तो आप भी कहिएगा कि ये लोग जो एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है कि सूर्या हंसदा एक आदिवासी था। अपराधी कोई ना हिंदू होता, ना मुस्लिम होता, ना आदिवासी होता, ना गैर आदिवासी होता, वो अपराधी होता है। और विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष के विधायकों ने 130वें संविधान संशोधन और एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि अपनी जमीन खिसकती देख केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर रही है। जिस तरह से 130वां संशोधन लाया गया है और जिस तरह से चुनी हुई जनप्रतिनिधि को उनके कुर्सी से हटाने का ये जो कानून लाया गया है, ये सरासर गलत है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से वोट का चोरी हो, आम जनता का वोट का अधिकार छीनने का मामला हो, या चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आ रहे हैं चुन के उनको कुर्सी से हटाने का मामला हो। लगातार मोदी सरकार का बौखलाहट दिखा रहा है, मोदी सरकार का बौखलाहट दिखा रहा है। 2029 क्या, उससे पहले इनकी गद्दी जनता छीनेगी।
और झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले नगड़ी में प्रस्तावित प्रिम्स 2 के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार रैयतों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कर रही है, जो ठीक नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। न्यायालय ने उत्तर दिया उन लोगों को, भाई हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं किया है, इसलिए हमारे पास उस जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि भाई आप विधानसभा में घोषणा करिए, नगड़ी के जो आदिवासी भाई बहनों की जो खतियानी भूमिहारी जमीन है वो वहाँ की रैयतों से वो छीने नहीं। का अगर आंदोलन किया था वो तो कोई दीवार धंसाने का आंदोलन नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन को गिराने का आंदोलन नहीं था, बिल्डिंग को तोड़ने का आंदोलन नहीं था, किसी चीज को क्षति करने का आंदोलन नहीं था, वो तो हल चलाने का आंदोलन था। तो वो तो एक तरह से गांधी के सत्याग्रह के तर्ज का आंदोलन था। तो मेरे हिसाब से वो आंदोलन करने देना चाहिए था। और सरकार का अगर जमीन है तो 10 साल के बाद भी ले लेती। अगर वहाँ कोई बिल्डिंग होता, उसे गिराने का आह्वान होता, तो आपको लगता है कि चलिए वायलेंट इशू हो सकता है। वो क्रिमिनल इशू नहीं था, वो सिविल इशू था। तो मेरे हिसाब से दंड माने जिस प्रकार से लाठी का और आंसू गैस का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने निर्लजता का हद पार कर दिया है। आदरणीय गुरुजी का चिता अभी ठंडा तक नहीं हुआ है और गुरुजी के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। गुरुजी का मुखौटा पहन के वहां पे इनके कार्यकर्ता पहुंच के लोगों को उकसाने का, भड़काने का काम कर रहे हैं। नगरी के जनता जो है वो काफी सरल स्वभाव के लोग हैं। उन लोगों को जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये केवल और केवल बीजेपी का साजिश है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी हाल ही में गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया। जो भी किसी मामले में आरोपी होता है वो इस्तीफा दे देता था। बरी होने के बाद वे फिर से राजनीति में आ जाते थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो जेल जाने के बाद भी पद पर बने रहे। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत सोरेन की तारीफ की और कहा कि उन्होंने आरोप लगने के बाद इस्तीफा देकर नैतिकता का उदाहरण पेश किया। इस पर कांग्रेस के नेता और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोलने से बचते दिखे। हर हाल में ये लागू होकर रहेगा। अब देखिए, सरकार तो बीजेपी की है, तो मामला जीपीएस का और मामला जीपीएस सही बता रहे हैं। पार्लियामेंट कमेटी में मामला को ऊपर किया गया है, तो उसके बाद देखेंगे। अभी जल्दीबाजी क्यों।